जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग को लेकर आज अजमेर में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सकल जैन समाज का मौन जुलूस शांतिपूर्ण रूप से डाक बंगले से शुरू होकर जिला कलेक्टर तक पहुंचा, जिसमें अजमेर के जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और साधु साध्वियों की सुरक्षा को लेकर आक्रोश जताया। हाल ही में सड़क हादसे में 2 साध्वियों के साथ हुए हादसे के मामले में चिंता जताते हुए दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आया है कलेक्टर, क्या मांगे थी वो क्या घटनाक्रम? ये घटनाक्रम है आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की शिष्या उपशममती और श्रुतमती जी रीवा मध्य प्रदेश में सुबह शौच क्रिया के लिए गए थे। उस समय एक कार चालक ने इंटेंशनली उन्हें टक्कर मार करके घायल किया और वहीं पर एक कारिका का तो स्वर्गवास हो गया और दूसरे 4 घंटे बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। एक व्यक्ति है जिसे अभी भी वह हालत उसकी गंभीर बनी हुई है। ये जब शीशे फुटेज देखा गया तो कार चालक इंटेंशनली उनको कारिकाओं को मारने के लिए उनके ऊपर वाहन चढ़ाए हैं और वहाँ से भाग करके लगभग 250 किलोमीटर दूर उसे पकड़ा गया। ये एक प्रकार से साजिश लग रही है। इससे के लिए हम सरकार से, कलेक्टर के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि इसकी विशेष जांच किया जाए। SIT जांच हो, CBI जांच हो और ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे दिगंबर जैन साधुओं के लिए या सीतामढ़ी से जो पद विहार करते हैं, जो समस्त अहिंसा को लेकर चलते हैं, समाज के लिए अहिंसा का संदेश देते हैं, उनके ऊपर ऐसा आक्रमण होना, उनके हत्या कर दी जाना, ये बहुत अलग गलत कार्य है। इस कार्य के लिए निंदनीय है। इस कार्य की जैन समाज नहीं, पूरी समस्त जितने भी भारतवर्षी हैं, समस्त जो साधु संतों को मानते हैं, जिन्हें इन पर विश्वास है, वो निंदा करते हैं। और आज उसी निंदा पर लेकर के हम उस कार्य को ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर महोदय पास। वो तो उपलब्ध नहीं है। SDM को यहाँ पर ज्ञापन दिया, उसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि सभी को ये किया है कि इसकी विशेष जाँच हो और जो जिन्होंने हत्या की है उस पर हत्या का मुकदमा चले और उन्हें फांसी की सज़ा हो यदि वो हत्या की मुकदमा उन पर जायज़ निकलता है। कारण कि जो शीशे फोड़ दिख रहे हैं कलेक्टेड रीवा मध्य प्रदेश, उनके सामने उन्होंने यह हादसा किया है। ऐसा हादसा देखने में ही सभी व्यक्ति जो भी देख रहा है वह कह रहा है कि निश्चित हत्या की गई है। ऐसे हत्यारों को हम समाज के लोग, समस्त लोग चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा हो और आगे इस तरह के कार्य ना हो। सरकार हमारा प्रोटेक्शन दे, हमारे साधुओं के बिहार में पुलिस व्यवस्था रखे और उनके ठहरने आने जाने के समय अपनी पर्याप्त व्यवस्था रखे, जिससे कि जो साधु संत देश के लिए, समाज के लिए, हित के कार्य के लिए, समाज का उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उन पर ऐसे दोबारा किसी प्रकार के आक्रमण ना हो। विगत 4 दिन पहले जैन समाज की 2 आर्यका माता जी का एक्सीडेंट में काल कल्पित हुई और मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। विगत कुछ वर्षों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। कई जगह लापरवाही कारण से, अज्ञानतावश और कई जगह जानबूझ करके इस प्रकार की घटना की जा रही है। और रीवा की जो घटना है वो तो जानबूझ कर की गई साफ दिखता है। इसको लेकर के जैन समाज उद्वेलित है, व्यथित है, पीड़ित है। देश भर में जैन समाज पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के मांग करता रहा है कि इसकी SOP गठित की जाए, इस प्रकार की घटनाएं करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो इसके लिए दोषी है, जिन्होंने जानबूझ के करते किया है, उनको हत्या का अपराधी समझ करके फांसी की सजा दी जाए। हमारी मांग है, हमने पूर्व में भी इस बारे में हमारे मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, इन्होंने जैन साधु संतों को लेकर के गजट नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्थानीय लोकल पुलिस उनके बिहार में आवागमन में गमन की सुविधा का ध्यान रखे। जहां पर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है वहां पर पुलिस की व्यवस्था प्रॉपर करे और जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर, जहां जैसे कर्नाटक में हमारे साधु की हत्या कर दी गई, ऐसी जगह पर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इस प्रकार की मांगों को लेकर आज अजमेर के जैन समाज ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।